आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में फिर एक बार स्वागत है। मसीह प्रियो, मैं आपको आज बाइबल के ऐसे वचन को बताने जा रहा हूं, जब आप इस वचन को दोहराएंगे तब 2025 में परमेश्वर आपके जीवन में बरकत की आशीष के द्वार को खोलेंगे। मसीह प्रियो, जब हम बाइबल के वचन को दोहराते हैं तो वह हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि बाइबल वचन परमेश्वर से जुड़ा है और उस वचन में आशीष है। मसीह प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी इन वचनों को पूरे विश्वास से सुने और अंगीकार करें और वीडियो अंत तक देखें, ताकि इस वचन की आशीष आपको मिल सके। अंत में शक्तिशाली प्रार्थना भी करेंगे। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमेन टाइप करें। तो आइए वीडियो शुरू करें। यशायाह 40 के 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नए बल से बलवंत होंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। यूहन्ना 8 के 12 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं जगत का दीपक हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन के प्रकाश में चलेगा। फिलिप्पियों 4 के 13 में लिखा है, मैं उसके द्वारा सामर्थी हूँ जो मुझे बल देता है। रोमियो 8 के 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके साथ सब बातें भलाई के लिए होती हैं, अर्थात उन लोगों के लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। इब्रानियों 11 के 1 में लिखा है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का ठोस प्रमाण और दिखाई नहीं देने वाली वस्तुओं का प्रमाण है। मत्ती 17 के 20 में लिखा है, यीशु ने उन्हें कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहाँ से वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ वह योजना शांति की है और तुमको भविष्य और आशा देने की है। कुरिन्थियों 5 के 7 में लिखा है, क्योंकि हम विश्वास द्वारा चलते हैं, देखकर नहीं। मीका 7 के 8 में लिखा है, हे मेरे शत्रु, तू मुझे आघात देने पर हर्षित न हो। मैं गिरा तो फिर भी उठूंगा, मैं अंधकार में बैठा हूँ, परंतु यहोवा मेरा प्रकाश है। हालेलुया। पतरस 5 के 7 में लिखा है, तुम अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। रोमियो 15:13 में लिखा है, आशा का परमेश्वर तुम्हें अपने विश्वास में भर दे, ताकि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से आनंद और शांति से भरपूर हो सको। भजन संहिता 23 के 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रेरितों के काम 1 के 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थी हो जाओगे और मेरे गवाह मुझसे जुड़े हुए यरूशलेम, समरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक बनोगे। गलातियों 6 के 9 में लिखा है, हम भले काम करने में थक न जाएं, क्योंकि यदि हम हिम्मत नहीं हारते तो सही समय पर हम फसल काटेंगे। मत्ती 21 के 22 में लिखा है, और जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना करते हो वह तुम्हें मिलेगा। यशायाह 41 के 10 में लिखा है, तू न डरे, क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ, तू घबराए नहीं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रेरितों के काम 4 के 29 में लिखा है, अब हे प्रभु, उनके धमकाने का विरोध कर और अपने दासों को पूरी आत्मा के साथ तेरे वचन को प्रकट करने का साहस दे। जकरिया 4 के 6 में लिखा है,
यहोवा की यह वाणी है, यह न तो सैन्य बल से और न तो सामर्थ्य से, परंतु मेरे आत्मा से होगा। हालेलुया। तीमुथियुस 4:12 में लिखा है, कोई तुझको तेरे छोटे होने के कारण तुच्छ न जाने, परंतु विश्वास, प्रेम और पवित्रता में विश्वासियों के लिए उदाहरण बन। मसीह प्रियो, आइए हम सभी प्रार्थना करें। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने और अंगीकार करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। प्रिय प्रभु, मैं आपसे 2025 में आशीर्वाद और शक्ति की मांग करता हूँ। मैं तेरे सामर्थ्य से भरपूर होना चाहता हूँ, ताकि हर दिन जीवन के नए रास्ते पर चल सकूं। तेरी कृपा से मेरे कार्यों में सफलता हो और मेरा दिल तुझसे जुड़ा रहे। मुझे अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति दे, ताकि मैं अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकूं और तुझे महिमा दे सकूं। तेरी आशीर्वाद की आवश्यकता है, ताकि मैं हर बाधा को पार कर सकूं और जीवन में तू मेरे साथ रहे। आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ है और मुझे अपनी कृपा और आशीर्वाद से भरता है। इस वर्ष मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे जीवन में नए आशीर्वाद के द्वार खोल दे। मैं तुझसे अपनी सारी जरूरतें और इच्छाएं तुझसे मांगता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तू उन्हें पूरा करेगा। परमेश्वर, तू मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे, ताकि मैं तुझे हर कार्य में सम्मान दे सकूं और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकूं। इस वर्ष मैं तेरे आशीर्वाद को अपनी जरूरतों, परिवार, कार्य और समाज में महसूस करना चाहता हूं। तुझसे मेरा हर काम आशीर्वादित हो और तेरी कृपा मेरे जीवन में प्रचुरता से बरसे। आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे प्रिय परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मेरा मार्गदर्शक है और मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। इस वर्ष मैं समर्पण के साथ तुझे अपनी संपत्ति, समय और जीवन प्रस्तुत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे और मेरे परिवार को हर प्रकार के आशीर्वाद से भर देगा। हे परमेश्वर, इस वर्ष तू मेरी जीवन यात्रा को आशीर्वादित कर, मुझे प्रचुरता, शांति और सफलता दे। मुझे अपने कार्यों में सफलता मिले और मैं हमेशा तेरी महिमा के लिए काम कर सकूं। परमेश्वर, जब भी मैं तुझे अपनी जरूरतों के लिए पुकारूं, तू मुझे अपनी कृपा से भर दे और आशीर्वाद के द्वार खोल दे। आपके नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू हर दिन मेरे जीवन में काम कर रहा है। इस नए वर्ष में मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा विश्वास तुझ पर मजबूत हो और मैं कभी भी तेरे मार्ग से न भटके। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। मैं किसी भी परिस्थिति में तुझसे डरने या निराश होने नहीं दूंगा, क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ है। तू मुझे वह सब कुछ दे सकता है जिसकी मुझे आवश्यकता है। इस वर्ष मैं अपना जीवन तेरे आदेशों के अनुसार जीने का वचन देता हूँ। मुझे विश्वास, साहस और शक्ति दे, ताकि मैं तेरे आशीर्वाद से समृद्ध हो सकूं। आमीन। हे परमेश्वर, तू कहता है कि यदि हम पहले तेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजें, तो सब कुछ हमारे पास आएगा। पिता, इस वर्ष मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे अपने राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में और गहराई से मार्गदर्शन कर। मैं जानता हूँ कि जब मैं तुझे प्राथमिकता देता हूँ और तेरी इच्छा के अनुसार चलता हूँ, तो तू मेरे जीवन में आशीर्वाद की भरमार करेगा। इस वर्ष मैं अपने सभी निर्णयों में तुझे सबसे पहले रखूंगा, ताकि तेरी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। मेरे जीवन में तू अपनी महिमा के लिए काम कर, ताकि मेरे द्वारा किए गए कार्यों से तेरा नाम ऊंचा हो। आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरी सुनता है और हमेशा मेरे जीवन में अपने आशीर्वाद और कृपा से भरता है। इस समय मैं पूरी तरह से तुझसे समर्पित होता हूँ। विश्वास करता हूँ कि तू मेरे जीवन में नए आशीर्वाद के द्वार खोल रहा है। कृपया मेरी हर आवश्यकता को पूरा कर, मुझे हर कार्य में सफलता और आशीर्वाद दे।
मुझे अपनी महिमा के लिए जीने की शक्ति दे, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकूं। तू मुझे विश्वास, साहस और मार्गदर्शन दे, ताकि मैं तेरे आशीर्वाद को हर दिन अनुभव कर सकूं। इस वर्ष तुझे अपनी पूरी महिमा दे सकूं और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप सकूं। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे और मैं तुझसे हमेशा आभारी रहूं। आमीन। हे पिता ईश्वर, मैं मेरे सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी मसीह विश्वासी को इस प्रार्थना की आशीष को प्रदान करें। पिता, इस प्रार्थना को सुन रहे सभी मसीह भाई बहन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वे आपके साथ रहना चाहते हैं। पिता, आप सभी के जीवन में बरकत, आशीष का द्वार खोल और उनका मार्गदर्शन कर। मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप जीवन में बरकत और आशीष के द्वार को खोलेंगे। आपने ने जो वचन दोहराया है और प्रार्थना किया है, इस प्रार्थना की आशीष परमेश्वर आपके जीवन को देंगे। मसीह प्रियो, यह प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और पूरी श्रद्धा से समर्पण करते हैं, तो वह हमें आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सफलता से भर देता है। परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रचुरता, शांति और समृद्धि लाते हैं। जैसे ही हम उसके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और अपने कार्यों को उसके मार्गदर्शन में ढालते हैं, वह हमें हर स्थिति में अपनी महिमा और अनुग्रह से संपूर्ण करता है। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह एक प्रभु का कार्य होगा और प्रभु आपको और अधिक आशीष प्रदान करेंगे। आप सभी का अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।